उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और तमाम अनुत्तरित सवालों वाली एक खबर आ रही है, दिख रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है और जो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप तहकीकात कर रहा है अपने प्रतापगढ़ के सूत्रों से जो कुछ भी जानकारी मिल रही है वो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल जो खबर है वो खबर बड़ी ही दयनीय है। एक विधायक ने, जो कि विधायिका को रिप्रेजेंट करता है, विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम है प्रदेश में कौन सी नीतियाँ बननी हैं, कौन से नियम बनने, कानून बनने हैं, जन नीतियाँ बनाने बदलने में जिसका योगदान होता है, एक ऐसी व्यवस्था के अंग ने जो इन तमाम नीतियों को लागू करने वाले कार्यपालिका यानी सरकार के एक अंग पर, प्रशासन पर उसने ऐसा आरोप लगाया है जो कि आपको बताना ही पड़ेगा। विधायक ने कहा है कि एसपी प्रतापगढ़ ने प्रतापगढ़ के रानीगंज विधायक धीरज ओझा को जबरदस्त कुटाई कर दी है, पिटाई कर दी है। खुद वो कहते हुए निकल रहे हैं, कपड़े फाड़ते हुए बाहर लौट गए, सड़क पर लौटे हुए कि हमें एसपी ने मारा। अब अगर एसपी ने किसी को मारा होगा, कितना एसपी मारेंगे? एसपी तो कम मारेंगे, एसपी के अड़ोस पड़ोस में खड़े होने वालों ने अगर मारा होगा तो कितना मारा होगा? एक तो ये प्रश्न है। पर क्या इस संतुलन खोते लोकतंत्र में क्या ऐसी व्यवस्था चल रही है कि एसपी किसी निर्वाचित विधायक की कुटाई कर दे, वो भी सत्ताधारी विधायक की? ये चिंता की बात है और इसमें निश्चित रूप से इसका सबको संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात तो हम विधायिका पे ही, चूँकि ये जो हमारा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और जिसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें नंबर 1 पर है विधायिका। और उस विधायिका का प्रतिनिधित्व माननीय विधायक जी धीरज ओझा जी कर रहे थे। पहले इनकी बात सही माननी चाहिए कि जो विधायक जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। विधायक जी पंचायत चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव में जो तमाम तरह की त्रुटियां या जानबूझ के जो कुछ गड़बड़ियां की जाती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, उसके खिलाफ सवाल उठा रहे थे। जनप्रतिनिधि का काम है उठाना, सही तरीके से उठा रहे थे। लोगों का नाम गलत काटा गया, डीएम से बात कर रहे थे। पर यह मामला तो डीएम का है, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। पिक्चर में एसपी साहब कहाँ से आ गए? एसपी साहब अभी हाल ही में प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। एसपी साहब के बारे में भी आपको बता दें कि ये आकाश तोमर जी 2013 के यूपीएससी के टॉपर लिस्ट में हैं, तभी तो आईपीएस बने होंगे। आईपीएस बने सीधे, और उसके बाद वो सिर्फ आईपीएस ही नहीं बने, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ भी जागरूक समाचार ने रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की, उनके इटावा के रिकॉर्ड को, प्रतापगढ़ के रिकॉर्ड को। जनता के बहुत प्रेमी रहते हैं। जनता उनके जैसे अफसर आने पर ऐसे कारनामे उन्होंने जगह जगह पर किए हैं कि अपराधियों का, नेताओं का, अधिकारियों का जो नेक्सस होता है उसको उन्होंने ब्रेक किया, चाहे वो इटावा में हो और प्रतापगढ़ में हो। और इन्होंने आते ही वहाँ पर अवैध शराब कारोबारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। पर इन सबका माननीय विधायक जी से क्या लेना देना? विधायक जी तो पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे। फिर विधायक जी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया? एक भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक को एसपी ने अपने चैम्बर में मारा, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिखित संविधान और ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विधायक जी लेट गए, पर विधायक जी के समर्थन में अभी तक, जब तक हम आप पे न्यूज़ बना के चला रहे हैं, कोई ऐसा जन समर्थन नहीं आया है। हाँ, ट्विटर पे आकाश तोमर जी ट्रेंड कर रहे हैं, हजारों की हजार समर्थक लिख रहे हैं कि आपने आके जो प्रतापगढ़ में अपराधियों पे जो कार्रवाई की, उन पे जो नेताओं का संरक्षण था, ये घटना कहीं उससे जुड़ी है। अब ये जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जांच का विषय है। अगर हम विधायक जी को सही माने तो ये बहुत ही गलत हुआ है। और अगर विधायक जी सही नहीं है, क्योंकि खुद प्रतापगढ़ पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ये नाटक विधायक के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके फिर एक प्रश्न ये उठता है कि या जो अपराधियों पर जो सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में बड़े का जो अवैध कारोबारी हैं, उनकी संपत्तियों को जो जमींदोज किया गया, करोड़ों अरबों रुपए की जो इस तरह के कारोबार जो खत्म किए गए, कहीं उस पे विधायक जी का कोई संबंध तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि ये विधायक जी ने अपने ऊपर नहीं, विधायिका को मारे जाने की बात उन्होंने उठाई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 स्तंभ में जो चौथा स्तंभ है खबर पालिका अपना काम कर रही है, किस चीज़ की तह में जाएगी, सही लाएगी। अभी तक की जो रिपोर्ट है, विधायक जी जो कुछ कर रहे हैं उसके कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनके इतने जांबाज समर्थक होने के बावजूद एक भी जांबाज समर्थक इसका कोई वीडियो क्लिप नहीं बना पाया।
एसपी साहब के समर्थन में तमाम क्लिप मौजूद हैं। और अगर ये विधायक जी का नाटक है तो फिर खबर पालिका को इसमें निष्पक्ष रूप से अपना काम करना होगा। फिलहाल जो खबर है वो खबर ये है कि इस विधायक के नाटक ने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को पुनः शर्मसार किया है।